हमारा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है हमारे डेली रूटीन पे। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान का डेली रूटीन देख लीजिए। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। अभी सुबह के 4:30 हुए हैं और मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ ताकि मेरी नींद खुल जाए। और अभी लेकर के बैठी हूँ सीडीपी मैराथन। ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मैं चाह के भी जो अपना डेली रूटीन बनाती हूँ, थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, मैं नहीं फॉलो कर पाती हूँ। बच्चे अभी ज़्यादा ही छोटे हैं मेरे, तो मुझे काफ़ी हद तक उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ जाता है। इस वजह से तो अभी मैं मैराथन कंप्लीट कर ले रही हूँ। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं मॉक टेस्ट करूँगी, वरना फिर दिन में करूँगी। दिन में मैं फिर 11 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। गिया उठ गई है तो उठ करके वो मेरे पास आ गई इस रूम में, तो अभी थोड़ी देर मेरे पास सोएगी जब तक मैं अपना पढ़ रही हूँ। और ये है मेरी आज की पढ़ाई जो अभी मैंने किया है। साइकिल ऑफ मोटिवेशन भी कंप्लीट कर लिया मैंने। और अब सब कुछ करने के बाद अभी मैं गिया का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ ताकि उसको स्कूल भेज लूँ, तो मेरा 50% काम हो जाता है। गिया अभी 4 साल की है तो उसकी शैतानियाँ भी बढ़ी हुई हैं और काफ़ी कुछ, मतलब वो जब चल जाती है घर से तो घर में शांति हो जाती है। तो अभी मैडम के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसके बाद आधा ब्रेकफास्ट का काम मैं अभी कर लेती हूँ, फिर इनको भेजने के बाद फिर मैं घर के काम करती हूँ। छोटी वाली बच्ची को मालिश वगैरह कर देती हूँ। उसके बाद फिर आधा ब्रेकफास्ट का काम जो बचा होता है, ब्रेकफास्ट और लंच, वो कंप्लीट करती हूँ मैं। ये है मेरी मंजिल का सफ़र जो बहुत ही मुश्किल है, पर मैं कोशिश करती हूँ हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, और पूरी उम्मीद है कि एक दिन पहुँच ही जाऊँगी। और मैं अक्सर जब भी किचन में काम करती हूँ तो अपने पास फ़ोन में लगा करके वीडियो रख लेती हूँ सचिन सर के या फिर हिमांशी मैम के, तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं ऐसे ही। और अभी 11 बजने वाला है और मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। किचन का काम हो गया, किचन की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है। बर्तन हैं तो वो बर्तन हाउस हेल्पर हमने रखा है वो करने के लिए। और अभी रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, सब चीज़ें सिस्टमेटिक थोड़ी बहुत। और ये सामने फ़ोटो दिख गई, ये आपको दिखाई देती हूँ मैं। ये फ़ोटो है 2013 की, जब मैं रांची गई थी। रांची का पहाड़ी मंदिर है, तब की फ़ोटो है ये। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में थी आई थिंक, हाँ बीकॉम सेकेंड ईयर में, उस टाइम की फ़ोटो है। तो ये रूम भी मेरा क्लीन हो गया। इसके बाद से मैंने अपना आगे का रूम भी एक बार जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले सब देख लेती हूँ, क्योंकि ये कोई भी अचानक से आ जाए तो ज़रूरी है कि घर क्लीन रहे, फिर वरना अपनी ही इंसल्ट हो जाती है। तो 11:15 हो गए हैं और ये सब रूम भी ठीक ठाक हो ही गया, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ उनका भरोसा नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे सब फैला के रखे होंगे। थोड़ा सा खुद को भी देख लिया जाए इसके साथ ही। और ये मेरे मिरर पे सारे पेंट के छींटे पड़े हुए हैं, ये अभी तक मैंने क्लीन नहीं किया है। तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। और ये मेरी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पे ये जो वॉलपेपर मैंने चिपकाया था आज के 2-2.5 साल पहले, या फिर इससे ज़्यादा ही हो गया, दिवाली के टाइम पे मैंने लगाया था। इस वॉलपेपर को खुद से ही लगाया था। अभी काफ़ी निकल गया है, कुछ बचा हुआ भी है। और ये वॉल देखिए, जिनके घर में बच्चे छोटे होते हैं उनके घर का यही हाल होता है। सारी पढ़ाई जो होती है वो वॉल पे ही होती है। अभी एक साइड से पेंटिंग का काम चल रहा था और एक साइड से गिया मैडम पढ़ाई कर रही थी। तो मेरा लगभग काम कंप्लीट हो गया है, पर बहुत से काम होते हैं ना जो अभी थोड़ी बहुत सफाइयाँ बची रहती हैं, और उन सबको अब मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे फिर काम कभी ख़त्म नहीं होता। 11 बज गए, ये भी सो गई है। और मैं अब करूँगी इस टाइम मॉक टेस्ट। या तो पेपर 1 या पेपर 2, जो मुझे मन करता है अपने हिसाब से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने सवेरे आज मॉक टेस्ट नहीं किया था। वैसे जो मैंने अपना टाइम टेबल रखा है उसमें मॉर्निंग का टाइम रखा है मॉक टेस्ट का, बट मॉर्निंग में मैंने आज मैराथन क्लासेस कंप्लीट की थी, तो इस टाइम मैं करूँगी मॉक टेस्ट 11 से 12 और फिर 12 से 1। इतना टाइम मेरा फिक्स है। बीच में अगर ये उठेगी भी तो मैं इसके पास ही रहती हूँ, तो फीडिंग कराती हूँ, ये सो जाती है। और थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि सेल फ़ोन से ही करना है मॉक टेस्ट, तो बच्ची के मेरे उठने का बहुत टेंशन नहीं है। और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि फ़ोन में देखते देखते मेरी आंखें दर्द होने लग जाती हैं, बट क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। सब चीज़ तो हमारे हिसाब से होगा नहीं। तो अभी फ़ोन पे ही कर रही हूँ मैं मॉक टेस्ट।
और काफ़ी कुछ मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि मैं उसी सेल फ़ोन से पढ़ाई भी करती हूँ। मेरा एक एक्स्ट्रा आईफोन है, बट उसमें मैं उससे वीडियोस नहीं शूट कर पाती हूँ। तो इस वजह से अभी मैं आईफोन से मॉक टेस्ट कर रही हूँ, तो अपने फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर ले रही हूँ। अभी गिया आ जाएगी तो फिर उसको लंच वगैरह कराने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठती हूँ, और जो मेरा मॉक टेस्ट में मिस्टेक हुआ रहता है उसको रिवाइज़ करती हूँ, जो मेरी गलतियाँ होती हैं उनको एनालाइज़ करती हूँ। मैं बीच बीच में भी जैसे मुझे टाइम मिलता है छत पे धूप में या फिर रूम में ही मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, बट हर एक चीज़ मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ही शूट भी करना होता है तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, या फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं बच्चे कब डिस्टर्ब कर दे, जब तक थोड़ा सा टाइम मिला लाओ पढ़ ही ले। तो इस वजह से मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और ये है रात का टाइम, हस्बैंड को लखनऊ निकलना था तो वो चले गए हैं, 9:30 बजे ही चले गए थे, और बच्चे भी दोनों सो गए, मैंने भी डिनर कर लिया है, मम्मी ने भी कर लिया। तो अब मैं बैठूंगी पढ़ने, क्योंकि दिन में थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, बट अभी का टाइम मेरा है, तो अब जब तक मैं पढ़ पाऊँ पढ़ूंगी, उसके बाद सोऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट